जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12 ठीक है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपको कैसे लिखना है ताकि बोर्ड में आपको साहित्यिक परिचय का पूरा नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, हम साहित्यिक परिचय की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, वो लिखना बता रहे हैं। ये क्लास 10th वालों के लिए नहीं है। क्लास 10th में सिर्फ जीवन परिचय लिखना होता है, लेकिन क्लास 12th में साहित्यिक परिचय देना होता है। तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है क्लास 12th वालों को, ताकि बोर्ड एग्जाम में उनको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 12th वालों को साहित्यिक परिचय लिखना है। कैसे लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। उसके बाद लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक जनपद या जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा इनकी माता का नाम हेम रानी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही स्वाध्याय से हुआ। ठीक है, मतलब इनकी जो स्टार्टिंग की शिक्षा थी महादेवी वर्मा जी की, वो मतलब स्वाध्याय से ही हुआ, कहीं स्कूल नहीं जा पाई थी ये। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो ये जीवन परिचय हेडिंग डाल के इतना आपको लिख देना है। उसके बाद सबसे मेन काम आपको क्या करना है, वो है साहित्यिक परिचय। ठीक है, इतना जीवन के बारे में आपको लिख देना है, क्योंकि किसी भी लेखक या लेखिका का साहित्यिक परिचय अगर आपको लिखना है ना, तो स्टार्टिंग में उनके जीवन के बारे में जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे मेन काम क्या करना है, आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। कैसे लिखना है आइए देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है आपको ब्लैक पेन से, एकदम प्यारा सा साफ सुथरा। उसके बाद आपको लिखना है महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। जो महादेवी वर्मा जी हैं ना, उनका जो मुख्य रचना का क्षेत्र है वो क्या है बाबू, वो काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों के साथ होती है। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो गणना होती है ना, वो छायावादी कवियों के साथ होती है। इनके काव्यों में वेदना की प्रचुर मात्रा में प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब महादेवी वर्मा जी के जो काव्य है ना, उनमें हमें वेदना की प्रचुर मात्रा में प्रधानता देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने जितना काव्य क्षेत्र में काम किया है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, क्योंकि भैया महादेवी वर्मा जी का जो मुख्य रचना क्षेत्र है वो काव्य है, ऊपर साहित्यिक परिचय में आपने पढ़ा। ठीक है, लेकिन काव्य के साथ साथ इन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गद्य में महादेवी वर्मा जी ने स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इत्यादि की रचना की है। ठीक है, इनका हृदय करुणापूर्ण और भावुक था। जो महादेवी वर्मा जी थी, उनका जो हृदय था ना, वो करुणापूर्ण और भावुक था। इसीलिए ठीक है, इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है। ठीक है, अगर आप लोग इनके काव्यों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको वेदना और करुणा की झलक दिखाई देगी। ठीक है, तो इनके साहित्य में वेदना और करुणा की झलक मिलती है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा इनकी काव्य रचना, ठीक है, इनकी काव्य रचना यामा, ठीक है, इनकी काव्य रचना का नाम है यामा, पर इन्हें बाबू ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। और दोस्तों, एकदम सरल भाषा में आपको बताए हैं, समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको भैया क्या करना है, जीवन परिचय थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय डाल के आपको एकदम बढ़िया से ये जो हम बताए हैं ऐसे आपको लिख देना है। पेपर में आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे साहित्यिक परिचय के, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और इसके बाद एक छोटा सा काम और करना है, वो क्या है, वो है रचनाएँ। ठीक है, रचनाएँ में देख लेते हैं, रचनाएँ भी लिखना है। तो यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इत्यादि महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं हैं बापू। ठीक है, तो आपको रचनाएं भी याद कर लेना है।
और दोस्तों आप लोग रचनाएं भी लिख देना है पेपर में, क्योंकि रचनाएं भी लिखना होता है, तभी आपका साहित्यिक परिचय पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। इतना आप लोग लिख दोगे तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। और महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम 2027 में दोस्तों 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा, इसीलिए इसको आप लोग अभी से अच्छे से तैयार कर लो। पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लोगे तभी भी इससे सरल साहित्यिक परिचय आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।